डियर स्टूडेंट्स, हम मीडियन पढ़ रहे हैं और मीडियन में हम कंटिन्यूस सीरीज इस समय कर रहे हैं। और आज अपन देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में कई बार ऐसा होता है कि आपको सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दे रखा होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की स्थिति में या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए, और यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी जो प्रोसेस है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस हम फॉर्मूले में इतना सा चेंज कर देंगे। m इज इक्वल टू L2 माइनस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। यहाँ पे जो पहले अपन लोअर लिमिट लेते थे उसकी जगह अपन अपर लिमिट लेंगे माइनस आई, और f सबका मतलब ऐसा ही रहेगा। वहाँ पहले अपन L1 प्लस करते थे, यहाँ पे प्लस की जगह अपन माइनस का साइन यूज करेंगे। बाकी हमारा इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, पहले की तरह अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डिसेंडिंग में। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरा फॉर्मूला भी लर्न करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में आप पहले वाले फॉर्मूले को यूज करिए, लेकिन आप पहले सीरीज जो होती है डिसेंडिंग की जगह उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। बेटर यही रहता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसी फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो क्लास दे रखी होती है वो मिड वैल्यू दे रखी होती है, तो ऐसी स्थिति में मिड वैल्यू से हमें पहले ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जैसे अपन ने पहले पढ़ा था। मिड वैल्यू निकाल में ये हमें मिड वैल्यू दे रखी है 5, 15, 25 और 35। अब इस मिड वैल्यू की सहायता से हमें ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बनाने के लिए यदि हम लोअर लिमिट निकालना चाहते हैं तो मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2 फॉर्मूला होगा, और यदि हम अपर लिमिट निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा मिड वैल्यू प्लस आई अपॉन 2। अब देखिए हमने जैसे लिया है मिड वैल्यू हमें दे रखी थी 5, 15, 25 और 35। इसकी सहायता से हम पहले अपनी क्लास बनाएंगे। तो लोअर लिमिट निकालनी है पहले में, तो हमारी मिड वैल्यू जैसे है 5 माइनस आई। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। 2 में देखिए 15 में से 5 गया है तो 10, तो 10 बटा 2 5, तो 5 में से 5 गया तो क्या बने हमारी लोअर लिमिट 0। इसी प्रकार से अपन अपर लिमिट निकालेंगे। अपर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू मेरी है 5 प्लस आई, क्लास इंटरवल 10 है, 10 बटा 2, 2 पंजे 10, तो 5 और 5 10, 0 से 10। इसी प्रकार से अगली भी निकाल लेंगे 15 माइनस 10 बटा 2, तो आपका आ जाएगा ये लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट आ जाएगी हमारी 20। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मिड वैल्यू से यदि हमें क्लासेस फाइंड आउट करनी है तो लोअर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2, और अपर लिमिट निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिड वैल्यू प्लस आई अपॉन 2। लोअर के लिए माइनस और अपर के लिए प्लस किया जाता है। अब इस संबंध में एक बात का और ध्यान रखिए आप लोग कि जो ये मिड वैल्यू का अपन पढ़ रहे हैं या इंक्लूसिव से अपन एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं सीरीज को, तो ये अपने पूरी ही स्टेट्स में अपन आगे भी पढ़ते चले जाएंगे और सभी जगह नियम इसके एक ही रहते हैं, और बाकी की जो प्रॉब्लम होती है वो उसी प्रकार से सॉल्व की जाती है जैसे अपन ने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की है। और फ्रीक्वेंसी में हम कोई भी चेंज नहीं करते, जैसी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी उसी प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा मीडियन ग्रुप होता है वो फर्स्ट वाला ग्रुप ही हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0 ली जाती है, क्योंकि उससे पहले कोई हमारे पास वैल्यूज तो होती नहीं है, तब हमें उसको 0 ही लेना पड़ता है। अब कई बार ऐसा भी होगा कि हमारा क्लास इंटरवल अनइक्वल होता है। अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो उसमें अलग अलग होता है, जैसे किसी में 5 दे रखा है, किसी में 2 दे रखा है, किसी में 8 होगा, किसी में इसी प्रकार से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम अनइक्वल क्लास इंटरवल को या तो कोशिश करेंगे इक्वल क्लास इंटरवल में करने की, और यदि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि इक्वल क्लास इंटरवल हो जाए तो उस स्थिति में हम जैसे हमें प्रॉब्लम दे रखी है उसी प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल की।
0 से 5, 5 से 8 हमें प्रॉब्लम दे रखी है। 0 से 5, 5 से 8, 10 से 14, 14 से 19, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 एंड अबव। और हमें फ्रीक्वेंसी बता रखी है 6, 2, 4 एंड 5, 14, 7, 4, 8, 14, 7, 4 और 8। ये हमें प्रॉब्लम दे रखी है और इस प्रॉब्लम से हमसे ये कहा जाता है कि आप मीडियन फाइंड आउट करिए। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले तो कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रुप्स इक्वल बन जाए। तो ग्रुप्स इक्वल बनाने के लिए आप देखिए सबसे बड़ा आपका क्लास इंटरवल कौन सा है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 3 का है, 4 का, 5 का, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप है हमारा 20 से 30। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम क्लास इंटरवल जो बनाएंगे वो 10 का लेके चलते हैं। तो पहला ग्रुप हो जाएगा मेरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारे ग्रुप हो जाएंगे। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 0 से 5 और 5 से 8, ये 10 से कम हो गया, तो 6 प्लस 2 बराबर 8 फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 0 से 10 की। इसके बाद हमें लेना है 10 से 20। तो 10 से 20 लेने के लिए 10 से 14 और 14 से 19 दोनों इसमें आ जाएंगे। 4 प्लस 5 बराबर 9। 20 से 30 हमें दे ही रखा है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 14। और इसके बाद 30 से 40, तो 30 से 35 और 35 से 40 वाली ले लेंगे हम। 7 प्लस 4 बराबर 11 और 40 एंड अबाव में आ जाएगा 8। ये हमारे ग्रुप्स बन चुके हैं और इक्वल हो गए। तो अब इसमें इसको जैसे अपन सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से कर लेंगे। हम पहले निकालेंगे CF 8, 17, 31, 42 और 50। ये हमारी CF हो गई। ये हमारी थी फ्रीक्वेंसी। m is equals to n upon 2, 50 upon 2 is equals to 25। 25 आता है हमारा 31 के अंदर, तो हमारा ग्रुप हो गया 20 से 30। फॉर्मूला लगाएंगे अपन m is equals to L1 plus I upon F m minus C। L1 is lower limit of the group 20, क्लास इंटरवल है हमारा 10 और फ्रीक्वेंसी थी हमारी 14। 25 माइनस सी का मतलब होता है प्रीसीडिंग वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू है हमारी 70। 20 प्लस 10 अपॉन 14 इंटू 8, तो आपका हो जाएगा 20 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे 80 अपॉन 14 और ये आ जाएगा आपका 5.71, 25.71। अब ये तो सीरीज में हमने क्लास इंटरवल अनइक्वल दे रखा था और अनइक्वल को हमने इक्वल कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो क्लास इंटरवल दे रखा उससे आप इक्वल नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में हमें प्रॉब्लम जैसी दे रखी होगी हम उस प्रॉब्लम को उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम उसकी भी करते हैं हम। वैल्यू 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 एंड अबाउट। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है
10, 15, 17 और 25, 28, 30, 0 और 40। ये आपको प्रॉब्लम दे रखी है और इससे हमें कहा जाता है मीडियन से निकालिए। अब इसमें देखिए, यदि अपन ऐसे बनाते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो 40 से 50 हम कैसे बनाएंगे? 40 से 45 हो गया और 45 एंड अबाव हो गया। तो अपन इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हम पहले निकालेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 25, 42, 67, 95, 125, अगेन 125 और 165। तो यहाँ का भी टोटल आएगा हमारा 165। अब हम मीडियन ग्रुप निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा n/2। यहाँ पे हम स्मॉल m लिखते हैं और जब अपन एक्चुअल मीडियन की वैल्यू निकालते हैं तब हमारा कैपिटल M आता है। n/2 165/2 82.5। आप देखिए 82.5 आता है हमारा 30 से 35 वाले ग्रुप में। तो हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा या मीडियन ग्रुप इज इक्वल्स टू 30 to 35। एक्चुअल मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए L1 + I/f m - c। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो हमारी यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 30। और क्लास इंटरवल जो भी आपका मीडियन ग्रुप होगा उसकी क्लास इंटरवल ली जाएगी। तो यहाँ पे इसकी क्लास इंटरवल है 5, तो अपन लिख देंगे 5। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 28, m 82.5 - c का मतलब होता है जो भी आपकी मीडियन ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू है हमारी 67। तो -67 इज इक्वल्स टू 30 + 5/28 15.5। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 प्लस, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप सॉल्व करते हैं तो कई बार बच्चे इसको 30 + 5 कर देते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। आपको पहले ब्रैकेट को खोलना है, ब्रैकेट को खोलने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के अपने को इस पार्ट को सॉल्व करना, फिर हम 30 में ऐड कर देंगे। तो क्या मैंने जिस तरह से आपको ब्रैकेट लगा करके बता रही हूँ, आप भी आगे ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में प्लीज ये इस तरह से जैसे मैं कैलकुलेशन करके बता रही हूँ आप नहीं करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, उसके आगे इसको सॉल्व करके और फिर बता देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.77 और हमारा आंसर हो जाएगा 32.77। अब मीडियन जो होता है, मीडियन की हम विशेषताएं भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार मीडियन पे शॉर्ट नोट आ जाएगा तो आपको सभी कुछ लिखना पड़ेगा, इसकी विशेषताएं और मेरिट्स और डीमेरिट्स भी। तो मीडियन हमारा एक स्थिति संबंधी माध्य होता है और मीडियन के मूल्य पर अति सीमांत इकाइयों का प्रभाव बहुत कम होता है। मीडियन की गणना उस दशा में भी की जा सकती है जब श्रेणी की मदों को संख्यात्मक रूप नहीं दिया जा सकता हो और अन्य माध्यों की भांति मध्य का गणितीय विवेचन भी संभव नहीं होता है। इसके मेरिट्स होंगे बुद्धिमत्ता, सुंदरता एवं सस्ता आदि गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन के लिए अन्य माध्यों की अपेक्षा मध्य का श्रेष्ठ माना जाता है। मध्य का पर अति सीमांत तो साधारण मदों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मीडियन को कैलकुलेट करना सरल व सुविधाजनक होता है और इसकी गणना एक साधारण व्यक्ति भी सरलता से कर सकता है समझ के। कभी कभी मीडियन की गणना हम सिर्फ इंस्पेक्शन करके मतलब देख के भी कर सकते हैं। मीडियन को हम जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पूरी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं होती, केवल यदि हमें ये बता दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने हैं और मीडियन ग्रुप कौन सा है, तब भी हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आवर्तियों की प्रवृत्ति श्रेणी के मध्य समान रूप से वितरित होने की हो तो मध्यका को एक विश्वसनीय माध्य माना जाता है।
मध्य का अधिकतर श्रेणी में दिए गए किसी भी मूल्य के समान ही होता है। अब मीडियन के ड्रॉबैक्स। मीडियन की गणना करने के लिए श्रेणी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जो कि एक कठिन कार्य होता है। जब ये हमारे पास बहुत कम आंकड़े हो तब तो आप उस ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उस स्थिति में ऑर्डर में अरेंज करना थोड़ा एक कठिन कार्य होता है। यदि मीडियन तथा हमें नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हो तो इनको गुणा करने पे मूल्यों का कुल योग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब मदों की संख्या इवन होती है तो मध्यका का सही मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं होता है। जब बड़े और छोटे मदों को समान भार देना हो तो ये मीडियन जो होता है वो अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि वह छोटे बड़े मदों को छोड़ देता है। मीडियन का यूज गणितीय क्रियाओं में भी नहीं किया जा सकता है। ये हमने अब मीडियन करा। आज हमारा मीडियन कंप्लीट हो चुका है। मीडियन के बाद जो हमारा गणितीय माध्य दूसरा होता है वो मोड या बहुलक होता है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।